हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में आपका आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज बात करेंगे हम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। अच्छी वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट वैकेंसी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात बता दी जाए कि मध्य प्रदेश के साथ भारत के सभी राज्य से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जो आई है आपकी वो ये है रक्षा संपदा संगठन में। इस संगठन में नई वैकेंसी सही है, 97 पोस्ट है। अगर से आपके पास में, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर इसमें 34,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, पहली चीज़, ठीक है। सेकंड बात अगर से मैं कहूँ इसमें, तो इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। तीसरी बात कि ऑफलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी। चौथी बात, इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, तो इसमें अगर से आप 10वीं पास हैं, ठीक है, या फिर आपके पास में डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा का मतलब जानते हैं ना आप, ठीक है, 10वीं पास डिग्री डिप्लोमा, और आपके पास में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग। तो इन सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, 3 पोस्ट है और टोटल वैकेंसी 97 है। तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़ आपको बता दी जाए कि अगर से आप एससी कैटेगरी, एससी, एसटी या फिर सैनिक वर्ग से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं, और अगर से किसी भी कैटेगरी की कोई भी महिला हो, इन सभी के लिए जो फीस है वो है शून्य, 0 फीस है, ठीक है। किसी भी वर्ग की महिला हो, फीस शून्य होगी। एससी कैटेगरी वालों के लिए फीस शून्य होगी, एसटी वालों के लिए फीस शून्य होगी, एसटी उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें, इनके लिए जो फीस होगी वो कितनी होगी, 0 रुपीस होगी, ठीक है। अब मैं आपको ऑफिशियल मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर ले जा रहा हूँ, और साथ में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। लिंक तो दूंगा, मैं आपको लिंक दूंगा, उसके माध्यम से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसके माध्यम से आप सभी वैकेंसी के लिए अलग अलग आवेदन होंगे, ठीक है। उनके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं बताने वाला हूं कैसे करना है आपको। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में आवेदन मतलब कि जो आवेदन फॉर्म होगा जो आप लोग को अप्लाई करना है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात कि लिफाफे को आप किस एड्रेस पर भेजना है आपको, तो वो मैं एड्रेस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वो एड्रेस भी आपको बताने वाला हूँ, आपको आवेदन कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि हर एक सभी के लिए पोस्ट जो मतलब आवेदन फॉर्म होंगे वो सभी के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। मैं ले जा रहा हूँ आपको कहाँ पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, ठीक। और यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर में। रक्षा संपदा संगठन में भर्ती हो रही है, और किस वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट है देखिए। सैलरी आपकी 34,800 रुपये होगी, और मतलब कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए 34,800, उप मंडल अधिकारी के ग्रेड 2 के लिए 20,200 रुपये होगी, और हिंदी टंकन मतलब हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो सैलरी होगी वो होगी 20,200 रुपये। एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। ये देखिए आप यहाँ पर भी देख रहे हैं 27, और ये नीचे वाली पोस्ट इसके लिए भी 27 मैक्सिमम होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं हम कनिष्ठ हिंदी अनुवादक हेतु शैक्षणिक मतलब कि इनके लिए क्वालिफिकेशन। तो बिल्कुल आपके पास में अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी में परास्नातक उपाधि होना चाहिए। मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। परास्नातक मतलब मास्टर डिग्री मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर अगर से नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप हिंदी अंग्रेजी अतिरिक्त के विषय के परास्नातक उपाधि हिंदी अंग्रेजी माध्यम के साथ तथा अंग्रेजी हिंदी अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में या तो स्नातक स्तर पर अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। आपको मास्टर डिग्री भी चलेगी, और साथ में आपको स्नातक अथवा बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए आप अथवा बोला गया है, तो अगर से स्नातक है तो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। बात कर ले हम उप मंडल अधिकारी 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, सर्वेक्षण या फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल में किसी पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। तीसरी वैकेंसी आपकी हिंदी टंकन की, हिंदी टाइपिस्ट की, तो उसके लिए आपके पास में मैट्रिक पास या फिर समकक्ष परीक्षा होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। और एक चीज़, ठीक है, 10वीं या 12वीं आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में 12वीं पास है आप, तो उस पहली कंडीशन हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12वीं पास, और दूसरी है कंडीशन 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी स्पीड मतलब हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसके लिए कितनी है, इसके लिए 1 पोस्ट है यार बस, ठीक है। बाकी उप मंडल अधिकारी के लिए आप डाल सकते हैं, ठीक है, 89 पोस्ट है इसमें।
बात करें हाँ इनकी जो एग्ज़ाम होगी, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे परीक्षा का जो प्रतिरूप है 200 अंकों की परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और 120 मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के 120 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। 120 प्रश्न होंगे और 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें से 80 अंक का मतलब कि अनुवाद संबंधी प्रश्न शामिल होंगे तथा वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा में 80 अंक मतलब 80 और 120 मिला के 200 प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। ये इस प्रकार से सभी इसके लिए डिटेल्स में दी है। मैं आपको एक चीज़ नहीं बताऊंगा, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में एग्जाम फेवरेट में आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको छूट भी मिलेगी, आयु में छूट भी मिलेगी, ठीक है। तो अगर से आप ओबीसी से है तो 3 वर्ष की छूट, एससी या एसटी से है तो 5 वर्ष की छूट, अगर से आप शारीरिक विकलांग है तो 10 वर्ष की छूट। हाँ, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, ठीक है, ना कि कोई प्राइवेट या कोई सुविधा भर्ती, ऐसी कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट वैकेंसी। आप बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी है, आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सारी अगर से कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। या आप यहाँ पर देखिए, और हाँ देखिए आपको आवेदन कैसे करना है, तो नीचे दिए गए निर्धारित प्रोफार्म में भरकर आपको फॉर्म भर देना है। मैं आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा। साधारण डाक के द्वारा लिफाफे के अंदर जिस प्रकार कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, ये फिर 3 प्रकार की आपकी पोस्ट है, ठीक है, लिखा हो, आपको पद का नाम लिखना है। और प्रधान निदेशक रक्षा, देखो किस एड्रेस पर भेजना है, एड्रेस का नाम नोट कीजिएगा, प्रधान निदेशक रक्षा संपदा दक्षिण कमान ECHS पॉलिटेक्निक के पास, कोंढवा मार्ग, पुणे, महाराष्ट्र 411040, यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा, ठीक है। अब बात करें लिखित और कौशल परीक्षा पुणे बैकटपुर छावनी में आयोजित की जाएगी, ठीक है। जो आपकी एग्जाम होगी वो कहाँ पर होगी, पहले से बता दिया गया है इसको, कहाँ पर होगी, पुणे में होगी या फिर दिल्ली में होगी या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में होगी, ठीक है। 3 ऑप्शन है। महाराष्ट्र, आपकी एग्जाम 3 जगह होगी, महाराष्ट्र में होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में दिल्ली में होगी, और दिल्ली में नहीं होगी तो आपकी पश्चिम बंगाल कोलकाता में आयोजित की जाएगी। तीनों में से किसी एक जगह आपको एग्जाम आपको देना है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम भूतपूर्व सैनिक से दस्तावेज, ये अगर से भूतपूर्व सैनिक है तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और कोई साक्षात्कार, हाँ आप में इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, मात्र एक एग्जाम होगी आपकी, और उसके बाद में आपकी डायरेक्ट फाइनल लिस्ट आएगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद में हाँ जो लिफाफा भेजेंगे तो उसमें आपको 10 रुपये का टिकट लगाना चाहिए, ठीक है, लगाना होगा, ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज की जो फोटो होगी वो सेल्फ अटेस्टेड वाली, ठीक है, एक आवेदन पत्र पर चिपकाए जाने और एक अन्य आवेदन के साथ संलग्न किए जाने के लिए 2 फोटो डाल दीजिएगा। विभाग किसी भी प्रकार के डाक विलंब क्षति हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी कीजिएगा, लेट नहीं करना है आपको, ठीक है। जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, श्रेणी प्रमाण पत्र, ठीक है, और विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र हो तो 100 प्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ में विकलांगता के प्रतिशत को निर्दिष्ट करते हुए संलग्न की जानकारी रखती। आपके जो क्वालिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैटेगरी से है, SC ST OBC, तो उनकी जेराक्स, उनके ऊपर में जेराक्स के साइड में आपकी सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ आपको डालना है, ठीक है। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, ठीक है, 15 जनवरी शाम के 5 बजे तक के जमा होंगे। अगर से एक खास चीज़ आपके लिए, अगर से आप असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लाहौल और स्पीति जिलों और पणजी कहाँ पर है, गोवा में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उप प्रभाग या अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थी है आप, तो आपको 14 दिनों का एक्स्ट्रा का टाइम मिलेगा। मतलब कि अगर से इन एड्रेस से आप बिलोंग करते हैं तो आप 29 जनवरी 2022 आपके लिए लास्ट डेट होगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। समान अंक अगर से आपको मिलते हैं तो योगदान निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर तय की जाएगी। जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जिसकी ज़्यादा उम्र है उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन शुल्क भुगतान का माध्यम, हाँ फीस की बात करें तो आपको बैंक ड्राफ्ट होगा, आपका DD होगा, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको 200 रुपये देना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए SC ST और उसके बाद में देखो ये जो फीस 200 रुपये है ना, ये केवल OBC वर्ग के, पुरुष वर्ग के लिए है, और जनरल और OBC 2 कैटेगरी के जो पुरुष वर्ग से आते हैं उन्हीं के लिए 200 रुपये फीस है। बाकी सभी के लिए जो फीस होगी वो शून्य है, मतलब कि कोई फीस नहीं लगेगी, मात्र 10 रुपये की टिकट लगेगी लिफाफे के ऊपर बस, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे महिला अभ्यर्थी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण पात्रता के कारण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। ठीक है, इनको छूट है, मतलब कि फीस ओनली ऑन किसको लगेगी, ओबीसी वर्ग के पुरुष वर्ग वालों के लिए, ओबीसी कैटेगरी के पुरुष वर्ग और जनरल कैटेगरी के पुरुष वर्ग, इन्हीं को मात्र 200 फीस लगेगी, बाकी सभी के लिए फीस छूट है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको आपका आवेदन कहां से कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले तो आपको आवेदन दिखा देता हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये जो आप आवेदन का प्रारूप देख रहे हैं हिंदी टंकन के लिए है ये। ठीक है, ये आवेदन का जो ये प्रारूप है, ऐसे तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन है। तो आप ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये तो मैं आपको कहाँ पर हमारे टेलीग्राम में अवेलेबल करा ही दूंगा, लेकिन अगर से आप खुद भी चाहते हैं डाउनलोड करना तो कहाँ से करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा होम पेज, डायरेक्टर जनरल डिफेंस रक्षा संगठन में जो भर्ती है उसके लिए। तो ठीक है, ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट मैंने हमें जो बताया आपको सब कुछ आप यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, रक्षा संपदा संगठन में समूह सी और समूह बी के लिए पदों की भर्ती हो रही है। एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर से डाउनलोड करना है आपको, हिंदी मतलब कि जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, मतलब हिंदी अनुवादक है ना, वरिष्ठ वाला, ठीक है, उसके लिए इंग्लिश में। और ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहाँ पर हिंदी में दिया है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड करेंगे, और इंग्लिश में चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर से और देखिए आप नीचे में दिया हुआ है हिंदी में विस्तृत, आपको जो आपने एडवर्टाइजमेंट अभी देखा, मैंने बताया आपको दिखाया, वो अगर से देखना चाहते हैं तो हिंदी में विस्तृत विज्ञापन, यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और जो आवेदन फॉर्म है आपको, ये सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लिंक दिख रही है आपको, बिल्कुल मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ। कहाँ पर, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे वीडियो देख रहे हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो आप यहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, खुद कामयाब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा।